तो आपका स्वागत है शिव की भक्ति यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो आपको करने नहीं चाहिए पितृपक्ष में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपके पितर अगर रुष्ट हैं आपसे तो आपके साथ क्या क्या घट सकता है, क्या क्या हो सकता है आपके घर में। तो सुनिए, सबसे पहले तो आपका घर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चले जाएगा। लक्ष्मी घर से चली जाएंगी अगर आप गृहस्थ हो तो। ठीक है, जॉब में बरकत नहीं होगी या हो सकता है जॉब छूट जाए। अन्न के लाले पड़ सकते हैं, पूजा पाठ लगती नहीं है, तो ऐसा होता है। वैसे तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी के पितर उनसे रुष्ट हैं, बहुत कम होता है, बिल्कुल जैसे 100 में 10 इतना। तो क्योंकि वैसे तो पितर जो होते हैं वो खुशी होता है किसी घर से, भले ही उस घर में अमावस ना निकाली जाए, पर फिर भी थोड़ा निकाल दिया जाए तो हाँ थोड़ा संतुष्ट रहते हैं। वरना वैसे भी अपने ही पितर है, अपने आप को नहीं करते ऐसे। वो कुछ ही 100 में 10 होते हैं ऐसा कुछ करते हैं, 10 क्या 5 ही होते हैं। तो फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया। रुष्ट होते हैं तो ऐसा क्या होता है, वैसे तो रुष्ट नहीं होते। तो अब मैं बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो अगर आपके घर के आगे रास्ते में आपके आसपास कोई जानवर ऐसे आके भूखा है या फिर आपकी तरफ ऐसे किसी आशा से देख रहा है कि एक खाना देगा, या फिर ऐसे कुछ देख रहा है आपको, कुछ मांगने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसे खाना खिला देना चाहिए, या फिर उसकी जिस चीज़ की आशा है उसे दे देना चाहिए। जैसे आपके हाथ में, जैसे आप मान लो बिस्कुट खा रहे हो और एक कुत्ता आके बैठ जाता है कि आप भी उसको दोगे, तो आपको वो उसको देना है आपको। अगर आपके घर के आगे कुत्ता आके बैठता है और आपको लगता है कि ये खाने के लिए ही बैठा है, तो आपको उसे कुछ खिला देना चाहिए, रोटी पानी दूध कुछ भी खिला देना चाहिए। वो चाहे वो किसी भी कलर का कुत्ता हो। कि आजकल ना एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जैसे मतलब कुछ भी समझते हैं लोग, इसको अफवाह फैला रखी है कि काले कुत्ते को ही खिलाना चाहिए, भैरव बाबा को खुश करना है, शनिदेव को खुश करना है। दांत भाई, तुम देवता खुश करने के लिए ये सब काम कर रहे हो कि मतलब अपने दिल के चैन के लिए? भाई पुण्य उसको नहीं मिलता जो देवता को खुश करने के लिए किसी जानवर को खिलाता पिलाता है। पुण्य उसको मिलता है जो जिसमें दया होती है, जो किसी देवता के खुश होने की परवाह ना करे। अगर सामने वाला जानवर भूखा है तो अपने पास 2 रोटी है, 2 में से 1.5 रोटी उसको दे। आप भले ही खुदा दिखाए पर उसको दे, दया आएगी भाई, पुण्य उसको मिलता है। ये नहीं कि वो मैंने भैरव बाबा को खुश करना है, उनकी कृपा लेनी। भाई तुम कर्म करो, फल भूल जाओ। कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। भाई तुम उसको खाना खिलाओगे तो वो तो खुश ऐसे ही हो जाएंगे। अगर उनके खुश होने की चिंता लेकर तुम उसको खाना खिलाओगे तो भाई कहाँ से खुश होंगे वो। हाँ, तो ये है। तो एक तो ये हो गया भाई, खाना खिलाना जानवर को, भूखा है अगर। दूसरा, किसी को अपमान नहीं करना है। जैसे मान लो आपके घर में कोई आता है, अब बाहर हो तो कोई बात नहीं, घर के बाहर भी कोई बात नहीं, पर घर के बाहर भी कमी है, मतलब नहीं करना चाहिए। घर के बाहर भी गलत काम है। पर मान लो घर के अंदर कोई आता है, भले वो आपको कुछ भी कह रहा है, सुना रहा है, चार बातें सुना रहा है ऐसे ही, तो आपको उससे कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ये होता है, मतलब जैसे मान लो वो बंदा घर के अंदर आया है तो आपको किसी भी तरीके से उसका अपमान नहीं करना है। वैसे तो कोई घर में आता है वो 4 बातें नहीं सुनाता है, कुछ लोग होते हैं वो अलग बात है, पर वैसे कोई 4 बातें आके नहीं सुनाता है भाई, वो अपमान नहीं करता किसी का भी। ठीक है, तो ये होता है। और जो आपके घर का सबसे बड़ा है,
जैसे मान लो आपके दादा हैं या दादी है, आपके पापा ही सबसे बड़े हैं, कोई भी हो, चाचा ताऊ कोई भी आपसे जो बड़ा हो, मतलब घर में सबसे बड़ा हो, घर में सबसे बड़ा हो, उससे क्या नाम है, अगर वो आपके पितरों को, मतलब पितरों को भोग लगा रहा है इस पितृपक्ष में, तो उसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि हाँ वो भोग लगाया, क्योंकि उससे छोटा भोग नहीं लगा सकता, उसको पितरों को भोग नहीं लगा सकते छोटे। ऐसा ये भी एक तरह की अफवाह फैल रखी कि छोटे पितरों को भोग नहीं लगा सकते। अफवाह है, सीधा सीधा अफवाह है भाई। और सभी लगा सकते हैं भाई, ऐसा तो ही ना है कि मतलब अगर किसी ने कि छोटा है घर में, उसने भोग लगा दिया पितरों को, अगर पितरों ने आके उसके सपने में कहा कि भाई मैं भूखा हूँ मुझे खिलाओ, और उसने पितरों को भोग लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आके मार देंगे भाई तूने छोटा, तुम वो मुझे भोग कैसे लगाया। खिला रहे हैं भाई, अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि घर भर बर्बाद होता मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई भी पितरों को भोग लगा सकता है। पर हाँ वैसे तो बड़े ही ठीक हैं, छोटे छोटे जब ही करे जब उनके किसी के सपने में आए पितृ और बताएं कि भाई मैं भूखा हूँ मुझे भोग लगाओ, तो आपको भोग लगाना चाहिए, और सिर्फ आपको लगाना चाहिए, जिसके आए उसी को लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ से स्वीकार करते हैं वो। तो और सूरज को डेली जल देना है, जब पितृपक्ष चल रहे हैं सूरज को डेली जल देना है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में गायत्री पितृ गायत्री मंत्र बताया था, वो ओम पितरों वाला वो वाला, तो वो वाला आपको पढ़ते हुए देना है सूरज को अर्घ, और उस पे जल की छींटे मार के कहना है मेरे पितृ स्नान करे, ऐसे करके सबसे बड़ा करे तो सही है, वरना आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप भी कर सकते हो। और ये जानकारी बिल्कुल सच्ची है, झूठी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमें जैसे अगर हमें किसी पे दया आती है तो कुछ देने का मन करता है तो दे देना चाहिए। राह चलते कोई गरीब मिल जाता, कोई भूखा मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए। वैसे तो जानवरों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इंसान तो कलयुग में, जैसे भाई पुराने युगों की बात अलग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, इनमें बात अलग है, गरीब गरीब होता है भाई, गरीब दिखता है, जो दिखता है भाई होता था, कलयुग में नहीं होता है। जिसको गरीब समझते हो भाई वो गरीब नहीं होता है, सबसे चालाक वही होता है भाई, ठीक है। तो इंसानों की तो भाई कमी है, जानवरों जैसे कहते हैं ना नर सेवा नारायण सेवा, जानवरों की सेवा सबसे उच्चतम सेवा है, उससे बड़ी सेवा किसी की नहीं है। वैसे सबसे बड़ी सेवा गुरु की होती है, दूसरा सबसे बड़ी सेवा माँ की होती है, माँ बाप की सेवा होती है, फिर उसके बाद होती है जानवरों की सेवा। अगर ये तीन सेवा किसी ने अच्छे से कर ली तो उसका मोक्ष पक्का है, भले ही वो कैसा भी रहा अपने ज़िंदगी में, गलत काम तो वो कर ही नहीं सकता। अगर ये तीन सेवा कोई अच्छे से करता है, वो भी फल की चिंता किए बिना अगर वो काम करता है, किसी को खुश करने के लिए नहीं, हमारा दया भाव है, उसके प्रति समर्पण है, इसके भाव से करता है ना, तो भगवान उसको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो और सुना होगा भाई, ब्राह्मण लोग जो होते हैं, जो मतलब पूजा पाठ मंदिरों में जो बैठे रहते हैं, आधे से ज़्यादा ढोंगी होते हैं, भले ही मंत्रों का अच्छा खासा ज्ञान रखते हुए वैदिक मंत्र वाला, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो तांत्रिक और वो सब है, वो सब तो ठीक ठाक है अपने जगह पर, से बिल्कुल सही है। जो किसी के पैसे लेकर जो काम करते हैं, सबसे बड़े ढोंगी वही हैं। जो बिना पैसे लिए किसी का काम करे, सबसे अच्छा वही है। जो मंदिरों में बैठे रहते हैं ढोंगी होते हैं, जब जाके बोलोगे मुझे पूजा कराना है, वो बदले में पैसा लेगा, एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, सामग्री तुम्हें ही लगानी पड़ेगी, वो तो ही ना लगाएगा। हाँ ये बात सही है, जो सामग्री का पैसा लेता है वो तुम्हें ही देना पड़ेगा, वो अपने घर से कहाँ से निकालेगा, उसका ठीक है। पर जो बाकी का है वो पैसा नहीं लेगा, अब वो खुद पैसा कुछ भी नहीं रखेगा, सामग्री आपके लगाएगा, खुद वो सारा काम करेगा,
पर आपका एक भी पैसा नहीं लेगा, आपको बोल देगा सामग्री ये सब लेके आओ, ठीक है। तो ये होता है निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं होता। और जो गुरु, माँ बाप और जानवरों की सेवा करता है उसको सबसे बड़ा दानी वही है, उसी को सबसे पहले भगवान का साक्षात्कार होता है। तो मित्रों, यही कुछ जानकारी मुझे आपको प्रदान करनी थी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, मैं 100% उसका जवाब दूंगा, 100%। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये शुभ जानकारी सब तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। और मैं साबर मंत्र भी शुरू करूँगा अब डालना, बहुत सारे साबर मंत्र डालूँगा इसमें। और अगर आपको साबर मंत्र सागर सिद्ध साबर मंत्र सागर है करके किताब है, तो आप जानते ही होंगे। उस किताब को आप सर्च कर सकते हो। अगर वो किताब किसी को चाहिए फ्री में, PDF चाहिए, मैं दूंगा उसको PDF। लोग पैसे लेते हैं पर मैं फ्री दूंगा वो PDF। आपको तंत्र की कोई भी किताब चाहिए, बस आप नाम ढूंढो, मुझे भेजो, मैं आपको वो दूंगा, मैं दूंगा आपको वो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाए रखें ताकि मैं जो भी कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर सकूं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं जन कल्याण के लिए चैनल खोला है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दें ताकि आपको हर रोज़ नए अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये ज्ञान प्राप्त हो। और नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन अवश्य पूछें। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।